Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप सुबह उठे हैं और न्यूज मिलती है कि इनकम टैक्स का पुराना कानून खत्म हो गया है, लेकिन आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल गया है। 2025 में भारत के लिए एक ऐसा ही साल रहा जहां बड़े लॉज बदले, बड़े रोड्स बने और पॉलिटिक्स भी गरमाई। तो आज के इस डीप डाइव में हम ये एनालिसिस करेंगे कि मोदी सरकार का आम जनता पर पूरे साल 2025 में क्या असर पड़ा है। ये साल हिस्ट्री में याद रखा जाएगा क्योंकि इस साल सरकार ने विकसित भारत 2047 के लिए गियर चेंज किया है। हम लोग बात करेंगे आपकी जेब यानी इकोनॉमी की, आपकी जॉब यानी लेबर लॉस की, आपकी आजादी, आपकी डिजिटल राइट्स की। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि नए लॉज का आप पर सीधा क्या असर पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी की बिग पिक्चर देखते हैं। बजट 2025-26 में सरकार ने फ्रीबीज की बजाय फाउंडेशन पर पैसा लगाया है। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट यानी उधार को जीडीपी के 4.4% तक कंट्रोल किया है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, में 10% की ग्रोथ हुई है। इसका मतलब समझिए, सरकार आज खाने पीने के सब्सिडीज के बजाय रोड्स, ब्रिजेस और फैक्ट्रीज बनाने पर खर्च कर रही है ताकि फ्यूचर में जॉब्स क्रिएट हो। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जो शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए नहीं खेला गया है। अब आते हैं उस खबर पर जिसका इंतजार हर मिडिल क्लास आदमी को था। 1961 का पुराना इनकम टैक्स एक्ट अब हिस्ट्री बन चुका है। नया इनकम टैक्स बिल 2025 आ गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो नए रजीम में आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 जोड़ लें तो 12.75 लाख तक की इनकम में टैक्स फ्री रहेंगे आप। पहले टैक्स फाइल करना एक जंग लगता था। सेक्शंस ही 800 से ज्यादा थे। अब उन्हें घटाकर 536 कर दिया गया है ताकि टैक्स टेररिज्म खत्म हो और कंप्लायंस आसान हो जाए। सीनियर सिटीजन के लिए भी इंटरेस्ट इनकम पर डिडक्शन अब 50,000 से सीधा 1 लाख कर दिया गया है। लेकिन पिक्चर में एक ट्विस्ट है। नवंबर 2025 में नए लेबर कोड्स फुल्ली अप्लाई हो गए हैं। इसका आपकी सैलरी स्लिप पर क्या असर हुआ? यहाँ एक 50% रूल आया है। पहले कंपनीज आपकी बेसिक सैलरी कम रखती थी ताकि पीएफ कम कटना पड़े। अब कानून कहता है कि बेसिक पे टोटल C2C का कम से कम 50% होना चाहिए। रिजल्ट, आपका मंथली टेक होम कैश थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। लेकिन घबराइए नहीं, ये पैसा कहीं जा नहीं रहा। ये आपकी सोशल सिक्योरिटी यानी पेंशन, ग्रेचुटी में जा रहा है। इवन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय भी अगर हैं तो अब 1 साल की सर्विस पर भी ग्रेचुटी मिलेगी, जो पहले 5 साल थी। ये आज की सेविंग्स वर्सेस कल की सिक्योरिटी का ट्रेड ऑफ है। हमारे डिलीवरी पार्टनर्स जो हमारे लिए बारिश या धूप में खाना लाते हैं, उनके लिए 2025 एक हिस्टोरिक साल रहा है। पहली बार भारत में गिग वर्कर्स को कानूनी तौर पर पहचान मिली है। अब उबर, जोमैटो, स्विगी, ओला जैसी कंपनीज को अपना टर्नओवर का 1 to 2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब इन वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट्स और इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। ये इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब गांव रूरल इंडिया के बारे में बात करते हैं। हम सब मनरेगा को जानते हैं। उसे रिप्लेस करके अब वीबीजी राम जी एक्ट लाया गया है। इसमें 2 बड़े बदलाव हैं। काम की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। लेकिन पहले सेंटर सारा पैसा देता था। अब स्टेट्स को 40% पैसा अपनी जेब से देना होगा। इससे स्टेट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ गया है। और हाँ, खेती यानी फार्मिंग के सीजन में 60 दिन का पॉज रहेगा ताकि खेत में मजदूरों की कमी ना हो। क्रिटिक्स का कहना है कि जब मजदूर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब शायद उसे काम ना मिले। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 2025 आपको पसंद आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पीड और स्केल दोनों दिखे। अप्रैल 2025 में नवी मुंबई और जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स शुरू हो गए, जिससे दिल्ली और मुंबई का ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ। सड़कों की बात करें तो समृद्धि महामार्ग ने मुंबई नागपुर की दूरी सिर्फ 8 घंटे की कर दी है।
द्वारका एक्सप्रेसवे ने गुड़गांव वालों को राहत दी है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम करके चीजों को सस्ता करने के लिए हैं। आजकल हमारी जिंदगी मोबाइल में बंद है। नवंबर 14, 2025 को नए डीपीडीपी यानी डेटा प्रोटेक्शन रूल्स नोटिफाई हुए। अब कंपनीज आपके डेटा के साथ मनमानी नहीं कर सकती। सबसे इंपॉर्टेंट है चाइल्ड सेफ्टी। कंपनीज अब बच्चों को ट्रैक करके उन्हें टारगेटेड एड्स नहीं दिखा सकती। एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है जहां आप डिजिटली कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि 2025 में इंटरनेट शटडाउन्स और कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट्स 29,000 से ज्यादा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो फ्री स्पीच के लिए चिंता वाली बात है। फ्यूचर की एनर्जी नीड्स के लिए एक नया बिल पास हुआ है, शांति बिल 2025। सुनकर अजीब लगेगा, पर 1960s के बाद पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिली है, क्योंकि सोलार और विंड एनर्जी हमेशा अवेलेबल नहीं होती। फैक्ट्रीज चलाने के लिए हमें कंटिन्यूअस पावर चाहिए। टारगेट है 2047, जब भारत के स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, तब तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करना। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सरकार ने सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स ही नहीं बनाए, पुरानी स्कीम्स को हर घर तक पहुंचाया भी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने स्कीम्स के रीच को 60% से बढ़ाकर 94% कर दिया है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो जल जीवन मिशन 15.72 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आयुष्मान भारत की अगर बात करें तो अब 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी फ्री हेल्थ कवर मिल रहा है। गांव की महिलाओं के पास अब बैंक अकाउंट्स और गैस सिलेंडर्स हैं, जिससे उनकी ईज ऑफ लिविंग एक्चुअली इंप्रूव हुई है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ परफेक्ट नहीं था। 2025 में कुछ काफी सीरियस चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन तो कम हुआ, लेकिन फूड इन्फ्लेशन ने परेशान किया। अंडे और सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए थे। दूसरी बात, सोशल अनरेस्ट। वाकफ इंटरनेशनल एक्ट के खिलाफ वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो एक नया बिल आया कि अगर कोई मिनिस्टर 30 दिन जेल में बंद रहे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ऑपोजिशन ने इसे पॉलिटिकल वेपन कहा है। चौथी बार डिग्निटी की बात करें तो बिहार सीएम नीतीश कुमार का एक पब्लिक इवेंट में वायरल वीडियो भी डिस्कशन का मुद्दा रहा है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि सोशल स्टेबिलिटी अभी भी एक चैलेंज है। तो दोस्तों, इंडिया 2025 का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये एक फाउंडेशन ईयर था। मिडिल क्लास के लिए टैक्स इजी हुआ, वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी आई और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना। लेकिन रूरल एरियाज में फंडिंग इश्यूज और सोशल टेंशंस पर अभी काम करना बाकी है, और ये काम चलता रहेगा। भारत बदल रहा है, कुछ दर्द के साथ, पर बड़ी उम्मीदों के साथ। आपको क्या लगता है, क्या ये नए लॉज आपकी लाइफ आसान बनाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड खत्म होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर प्ले इंडिया। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.